Hey guys, this is Natasha and welcome to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी द क्रूसिफिक्शन के बारे में, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। तो फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें रोमानिया के कैपिटल बुखारेस्ट में 2004 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम चर्च में एक पोजेस्ड लड़की एडेलिना को देखते हैं, जहां पर उसे कुछ नन्स और फादर डुमित्रो क्रॉस पर लेटाकर मोनेस्ट्री की बेसमेंट से ऊपर ले जा रहे थे। अब एडेलिना भी एक सिस्टर ही थी और उसे बहुत खतरनाक डीमन अगारस ने पोजेस्ड कर लिया था और वो लोग उसका एक्सॉर्सिज्म करने के लिए उसे वहाँ पर लेकर जा रहे थे। अब एडेलिना खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है और रास्ते में उसकी फिंगर से ब्लड भी नीचे गिरता है। और एक्सॉर्सिज्म के वक्त भी एडेलिना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी, क्योंकि वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था। और अगले दिन हमें न्यूज में ये पता चलता है कि एक्सॉर्सिज्म के दौरान एडेलिना की डेथ हो गई है। अब जिसके बाद फादर डोमिट्रो और उसके साथ की 4 नन्स को उसके मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने एडेलिना का मर्डर कर दिया है। अब जिसके बाद हम एक अमेरिकन जर्नलिस्ट निकोल को देखते हैं, जो इस न्यूज को देखने के बाद अपने डायरेक्टर को कन्विंस करती है कि उन्हें इस न्यूज को कवर करना चाहिए। और उसकी मदर की रिसेंटली डेथ हो गई थी, तो इस वजह से उन्हें रिलीजन और गॉड पे बिलीव नहीं था। और निकोल को ये लगता है कि फादर डोमिट्रो ने और उसके साथ की 4 नन्स ने एक्सॉर्सिज्म के नाम पर उस लड़की को मार दिया है, क्योंकि एडेलिना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही बताया गया था। और जिस पर डायरेक्टर फिल निकोल के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर मान जाते हैं। और जिसके बाद निकोल रोमानिया चली जाती है और सबसे पहले वो जेल में फादर डोमित्रो से मिलती है, जो निकोल को ये बताते हैं कि मैं चीजों को अपने तरीके से हैंडल करता था, जो कि चर्च के लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उन चर्च के लोगों ने इस केस में मेरा साथ नहीं दिया। और आगे फादर ये कहते हैं कि सिस्टर एडेलिना ने एक बार किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाया था, जिसने उसके फेथ को डाउटफुल कर दिया था, जिसकी वजह से डेविल ने उसे पोजेस्ड कर लिया था। और हमने एक्सॉर्सिज्म के दूसरे दिन तक उस डीमन का नाम पता लगा लिया था। और तीसरे दिन जब हम उस डीमन को निकालने ही वाले थे, तभी वहाँ पर उस चर्च के बिशप आ गए और उन्होंने एक्सॉर्सिज्म को रोक दिया और एडेलिना को अपने साथ ले गए। जिसके बाद उस डेविल ने एडेलिना को मार दिया और वो ये कहते हैं कि अगर बिशप इंटरफेयर ना करते तो एडेलिना आज जिंदा होती। मगर निकोल को तो फादर की किसी बात पर यकीन नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फादर निकोल का हाथ पकड़ते हैं और उसे ये कहते हैं कि मुझे गॉड ने ये बताया था कि तुम यहाँ पर हमारी मदद करने जरूर आओगी। अब उसके बाद निकोल उस डॉक्टर से मिलने जाती है जिसने एडेलिना का पोस्टमार्टम किया था, और वो ये बताता है कि एडेलिना की मौत अचानक से गियर सप्लाई के बंद होने की वजह से हुई थी, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो या उसका गला चोक हो गया हो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था असल में, बल्कि उसके गले में कुछ ऐसा था जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, और उसकी वोकल कॉर्ड काफी डैमेज थे। और फिर डॉक्टर ये कहते हैं कि और मुझे अभी तक उसके मरने की असल वजह समझ नहीं आई, और वो निकोल को उसकी फोटोज भी दिखाते हैं। अब अगले सीन में निकोल फिल को ये कहती है कि वो उसी चर्च में जा रही है जहाँ पर एडेलिना का फ्यूनरल हो रहा है। अब गांव में पहुंचकर निकोल को एक बच्चा नजर आता है जो उसे काफी अजीब नजरों से घूर रहा था, और फिर वो चर्च के अंदर जाती है जहाँ पर बिशप एडेलिना का फ्यूनरल कर रहे थे। और वहाँ पर एडेलिना की क्लोज फ्रेंड सिस्टर बटूबा भी थी, जो काफी ज्यादा रो रही थी। अब सब लोग चर्च से बाहर जाते हैं तो निकोल बटूबा से बात करने की कोशिश करती है, मगर बटूबा उसे कुछ भी नहीं बताती, मगर वो सिर्फ इतना बताती है कि फादर डोमित्रो ने एडेलिना को नहीं मारा है। अब निकोल फ्यूनरल वाले रूम में एडेलिना को देखने जाती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि एडेलिना के नेल्स पर बैंडेज लगी हुई थी, और अचानक से वहाँ पर रखी कैंडल्स बुझ जाती हैं और निकोल एक दरवाजे को हवा से खुद ही खुलता हुआ देख पाती है। और उधर से अंदर जाने पर वो एक सीक्रेट रास्ते पर पहुँच जाती है, जहाँ से एडेलिना को एक्सॉर्सिज्म के लिए ले जाया गया था, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहाँ पर फर्श पे एडेलिना के ब्लड ड्रॉप्स भी गिरे हुए थे। अब आगे जाने पर उसे वही वाला रूम दिखता है जहाँ पर एडेलिना का एक्सॉर्सिज्म किया गया था, और उसे वहाँ पर वो क्रॉस भी मिलता है जिस पर एडेलिना को बांधा गया था। तो निकोल उसकी भी फोटो ले लेती है। तभी बिशप आ जाते हैं और निकोल को वहाँ से भगा देते हैं। पास के एक होटल में जाती है और आते वक्त रास्ते में उसने अजीब से मास्क देखे थे, तो आगे वो रिसेप्शनिस्ट थे उनके बारे में पूछती है। तो वो रिसेप्शनिस्ट निकोल को ये बताता है कि ये सब लोग स्ट्रीट गोय फेस्टिवल की तैयारी
कर रहे हैं, जिसमें वो सिस्टर एडलिना का दिल निकाल देंगे और उसकी बॉडी को जला देंगे और उसकी एशेस को पानी में मिलाकर पी लेंगे। और इस सब प्रोसेस में वो अपना मुंह एक मास्क के साथ कवर रखेंगे ताकि डेविल उन्हें ना देख सके। और ये सब इस गांव का एक पुराना रिवाज है। अब जिसके बाद निकोल यहाँ के एक चर्च के प्रीस्ट से मिलने जाती है, जिसने उन्हें फ्यूनरल में देखा था। तो फादर से एडलिना के मर्डर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिस पर फादर उन्हें 2 लोगों के बारे में बताता है। पहला नाम सिस्टर बडूबा का था जो एडलिना की दोस्त थी, और दूसरा नाम एडलिना के भाई का था जिसका नाम स्टीफन था। और फादर निकोल से ये कहते हैं कि उसे एडलिना के मर्डर के बारे में और जानने के लिए बिशप गॉरिक से मिलना चाहिए। और जिसके बाद निकोल अपने होटल रूम में चली जाती है और अगले ही दिन वो फादर के बताए हुए उस चर्च में जाती है जहाँ पर वो बिशप गॉरिक से मिलती है। और वहाँ पर बिशप उसे ये बताते हैं कि हमारा चर्च डोमित्रो को सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि हर प्रीस्ट को साल में सिर्फ 2 एक्सोर्सिज्म करने की इजाजत होती है, मगर डोमित्रो ने पिछले 1 साल में 4 एक्सोर्सिज्म किए हैं क्योंकि गांव के लोग हॉस्पिटल जाने की बजाय उसके पास चले जाते थे। और आगे बिशप ये कहते हैं कि एडलिना भी पोजेस्ड नहीं थी बल्कि वो मेंटली इल थी। और फिर वहाँ से वापसी पर निकोल ये सारे बातें अपने एडिटर फिल को बताती है और निकोल को ये लगता था कि डोमित्रो ने ही एडलिना का मर्डर किया है, इसलिए वो एविडेंस ढूंढने के लिए दोबारा मोनेस्ट्री चली जाती है। और जहाँ पर दरवाजा बंद होने की वजह से वो कूदकर अंदर चली जाती है और अंदर पहुँचने पर वो एक बेसमेंट में जाती है जहाँ पर एक रूम को सील किया गया था। और निकोल ये समझ जाती है कि यहीं पर एडलिना को रखा गया होगा। और अंदर रूम में जाने पर उसे एडलिना का एक टूटा हुआ नाखून मिलता है और वहाँ रखे एक बॉक्स के अंदर से सिस्टर बडूबा और एडलिना की एक फोटो भी मिलती है। और वहाँ पर अचानक खिड़की में उसे वही लड़का डेवियान नजर आता है जो कि गांव में उसे अजीब तरह से घूर रहा था। अब उस लड़के को देखकर निकोल बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। और वो बाहर आकर ये देखती है कि वहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ है और वो क्रॉस पर बने हुए जीसस के स्टैचू की तरफ पोज बनाकर निकोल को दिखाता है, मगर निकोल को कुछ भी समझ नहीं आता। अब गांव में पहुंचकर उसे फादर एंटन नजर आता है, तो निकोल दोबारा से फादर से बात करती है। तो फादर उसे ये बताता है कि एक्सोर्सिज्म की कुछ स्टेजेस होती हैं और उनके मुताबिक पहली स्टेज प्रेजेंस होती है, यानी कि डीमन के होने का पता लगाना, जिसके लिए विक्टिम को खाना खिलाया जाता है कि अगर वो खाना ना खाए तो समझ लिया जाता है कि वो विक्टिम पोजेस्ड है। और दूसरे पॉइंट को ब्रेक पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर डीमन अपना होना शो करवाता है और उसका नाम जाना चाहता है। और थर्ड स्टेप को क्लैश कहते हैं, जिसमें फादर और डीमन की डायरेक्ट बैटल होती है, जिसके चलते या तो वो डीमन उस बॉडी में ही रहता है या फिर उसे हेल में भेज दिया जाता है। और डीमन के निकल जाने को एक्सपल्जन कहते हैं, जिस पर निकल ये पूछती है कि उन्होंने एडलिना को क्यों मार दिया। एंटन ये कहता है कि डीमन को एडलिना की बॉडी की और जरूरत नहीं थी और ना ही उसे हेल में भेजा गया था और वो किसी और की बॉडी को पोजेस्ट करने के लिए फ्री था। और इस प्रोसेस को डेनफेरेंस कहते हैं। और डीमन उन्हीं सोल्स को पोजेस्ट करते हैं जिनका रिलीजन पर फेथ नहीं होता। और उसके बाद एंटन निकोल को डीमंस की एक बुक देता है। निकोल उस बुक को पढ़ने लगती है और फिर अपने होटल के रूम में जाकर उन पिक्चर्स को देखने लगती है। और वहाँ उसे क्रॉस की फोटो में एक डीमन नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर अचानक निकोल की ड्रिंक में एक काला कीड़ा आ जाता है, तो वो बाथरूम में जाकर उस ड्रिंक को फेंक देती है और अपने लिए एक ग्लास और ड्रिंक निकालती है। और उसके बाद वो इंटरनेट पर अगारस की फोटो सर्च करती है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है और अचानक से वो अगारस की फोटो अपने लैपटॉप में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी वो ये नोटिस करती है कि उसकी ड्रिंक में दोबारा से 2 कीड़े आ गए हैं। अब अगले दिन निकोल बडूबा और स्टीफन से मिलने जाती है। बडूबा पहले तो बात करने से मना करने लगती है, मगर फिर निकोल जब उसे वो फोटो दिखाती है तो फिर वो बात करने लगती है। और तब वहाँ पर स्टीफन भी आ जाता है, तो निकोल उससे ये पूछती है कि एडलिना को किसने मारा, जिस पर बडूबा ये कहती है कि उसे डीमन ने मारा है और उस डीमन ने मुझसे बात भी की थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वडूबा खाना लेकर एडलिना के पास आई थी, जहाँ पर एडलिना कुछ पढ़ रही थी और उसके आगे बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे। और जब वडूबा ने एडलिना के कंधे पर हाथ रखा, तभी अचानक से एडलिना ने वडूबा को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया और डिमोनिक आवाज में ये कहा कि हमें छोड़ दो। और उसकी आईज भी फुल ब्लैक हो चुकी थी और वडूबा डर के वहाँ से भाग गई थी। और वडूबा ये बताती है कि वो डीमन मेरे फेथ को भी टेस्ट कर रहा था। अब स्टीफन ये बताता है कि एडलिना पिछले 1 साल से जर्मनी में थी और वो ये बताता है कि एडलिना यहाँ के ऑर्फनेज में काम
करने के लिए आई थी और वो सबसे पहले फादर गैब्रियल से मिलके उन्हें गिफ्ट देना चाहती थी, क्योंकि फादर ने बचपन में उनका बहुत ख्याल रखा था। लेकिन जब हम एडलिना को लेकर मोनेस्ट्री पहुँचे तो तब ही फादर ने चर्च के क्लॉक से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और उस दिन के बाद से एडलिना बहुत उदास रहने लगी थी और वो बस चर्च में बैठकर रोती रहती थी। लेकिन एक दिन उसने चर्च में जाने से इनकार कर दिया और तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और उसके बाद से ही चीजें और ज्यादा खराब होने लगी। वो अपने कमरे में बैठकर किसी से बातें करती रहती थी और एक दिन वडूबा ने उसकी नाक से एक मकड़ी को निकलते हुए देखा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अब वहाँ से वापसी पर निकल फिल को ये सारी बातें बताती है। अब अगले सीन में हम निकल को फादर एंटन के साथ देखते हैं, जो साथ में डिनर कर रहे थे और जहाँ पर एंटन निकल को फेथ इन गॉड के लिए कन्विंस कर रहा था कि वो अपना विश्वास गॉड पर रखे। जिसके बाद निकल उसे ये बताती है कि मैं काम के लिए घर से दूर रहा करती थी, तो एक दिन मुझे अपने डैड की कॉल आई जिन्होंने ये बताया कि मेरी मॉम को कैंसर है, मगर उन्होंने कैंसर के डायग्नोज होने के 2 साल बाद मुझे बताया था, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। उसके बाद जब मैं घर गई कि मॉम अपना इलाज नहीं करवा रही थी और खुद को गॉड के पास जाने के लिए तैयार कर रही थी, जिस पर मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहा, मगर वो उस पर तैयार नहीं हुई और डैड ने भी मेरी बात नहीं मानी और इसके बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई। और निकल को ये लगता था कि अगर मेरी मॉम को आफ्टर लाइफ पर इतना बिलीव ना होता तो आज वो जिंदा होती। और इन सब चीजों की वजह से निकोल का फेथ गॉड पर से खत्म हो गया था। अब डिनर के बाद सब लोग उस फेस्टिवल में जाते हैं तो एंटन निकोल को ये कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि फेथ कमजोर होने की वजह से तुम डेविल का इजी शिकार बन सकती हो पोजेशन के लिए। लेकिन निकोल को उसकी बातों पर जरा यकीन नहीं होता और वो एंटन को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में उसे वही बच्चा डेवियान मिलता है जिसने अजीब सा मास्क पहन रखा था और वो निकोल के करीब आकर विस्पर करता है और उसे कुछ कहता है, जिसको सुनकर निकोल आगे बढ़ जाती है, मगर वो लड़का निकोल के पीछे होटल तक जाता है। अब जहाँ पर निकोल होटल के मैनेजर से उस लड़के के बारे में पूछती है तो वो ये बताते हैं कि उस लड़के का नाम डेवियान है, जिस पर निकोल उस मैनेजर से डेवियान का मतलब पूछती है तो वो ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें देख रहा है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि डेवियान तो बोल ही नहीं सकता, तो फिर उसने तुमसे ये सब कैसे कहा, क्योंकि उसकी तो जुबान ही नहीं है। तो होटल का ओनर निकोल को उन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। अब उस रात सोते वक्त निकोल को ये फील होता है कि जैसे वो और फादर एंटन आपस में इंटीमेट हो रहे हैं और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है और उठकर देखने पर उसे एडलिना का एक हॉन्टेड फिगर हॉन्ट करने लगता है। और तभी वो फिल को कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर बता नहीं पाती। अब अगली सुबह वो डेवियान से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर वो विंडो में खड़ा उसे देखकर कुछ बोल रहा था और तभी अचानक से निकोल की गाड़ी पर एक डॉग अटैक करने लगता है और तभी डेवियान सामने से गायब हो जाता है। तो निकोल डर के वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो वडूबा से फिर से मिलने जाती है, जहाँ पर वडूबा उसे ये बताती है कि एडलिना ने एक लेटर के जरिए उसे ये बताया था कि उसे जर्मनी में एक लड़के से प्यार हो गया था और उसे ये कहता था कि वो एडलिना से शादी करना चाहता है। तो एडलिना ने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया था, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो लड़का तो उसे धोखा दे रहा था। तब वो गॉड से माफी मांगने के लिए यहाँ वापस आ गई, मगर तभी उसे डेविल ने पोजेस कर लिया था, क्योंकि वो एक वीक सोल बन गई थी और डेविल उसे हर रात ये रियलाइज करवाता था कि वो कितनी गुनाहगार है और उसके साथ शेमफुल एक्ट करता था। और तब मैंने और सिस्टर लीना ने कमरे में क्रॉसेस और होली वाटर वगैरह भी रखा था, मगर वो डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद वडूबा ये बताती है कि एक रात चीखों की आवाज से उन सब की आंख खुल गई कि एडलिना स्टीफन की बेटियों को ट्री हाउस में उनके साथ कुछ डिमोनिक कर रही थी, जिसके बाद से स्टीफन डर गया था और उसने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्यूनल उसका इलाज करने लगी और डॉक्टर के ख्याल से एडलिना को सिजोफ्रेनिया की बीमारी थी। और उसके बाद निकोल के पूछने पर वो ये बताती है कि एडलिना के एक्सोर्सिज्म के दौरान मैं वहीं पर थी और वहाँ पर जो कुछ हो रहा था मैंने अपनी आंखों से देखा था। और उसके बाद स्टीफन ये कहता है कि अपने आर्टिकल में इसके बारे में जो भी लिखोगी वो सब कुछ सच लिखना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में निकोल अपने होटल रूम में होती है और बाथ टब में नहाते हुए रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तभी रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और निकोल को पर्दे के पीछे किसी के होने का एहसास होता है और कुछ विस्परिंग सुनाई देती है और अचानक से तभी खिड़की बंद हो जाती है और तभी दरवाजे पर नॉक होता है और तभी अचानक से लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं और दरवाजे पर एंटन होता है, जो निकोल से
रात वाली बात के लिए अपोलोजाइज करता है, क्योंकि निकोल को उसकी बात बहुत बुरी लगी थी और वो उसके लिए वाइन की बोतल भी लाया था। और जिसके बाद निकोल एंटन को साथ वाइन पीने के लिए कहती है और फिर उसे दोबारा से विजन आता है कि वो जैसे एंटन के साथ इंटीमेट हो रही है। और अचानक से एडलिना की शक्ल सामने आने पर उसकी आंख खुल जाती है। तभी निकोल घबराकर उठ जाती है और वो ये देखती है कि एंटन वहाँ से चला गया था, तो वो समझ पाती है कि ये सब कुछ डीमन उसके साथ कर रहा था। और एंटन ने वहाँ पर एक नोट छोड़ा था और ये कहा था कि तुम एक ग्लास ड्रिंक पीते ही सो गई थी। और अगले दिन निकोल डॉक्टर फ्यूनर से मिलने जाती है और डॉक्टर फ्यूनर उसे ये बताती हैं कि कुछ चाइल्डहुड फियर्स और फादर गैब्रियल ने एडलिना के माइंड पर बहुत गहरा असर डाला था, क्योंकि उसके फादर ने उसके सामने ही अपनी जान ले ली थी। डॉक्टर वो वार्ड भी दिखाती है जहाँ पर एडलिना को रखा गया था और डॉक्टर ये बताती है कि उसे यहाँ पर भी अटैक्स आते थे, क्योंकि एडलिना को ये लगता था कि हम सब डीमंस हैं और उसे मारना चाहते हैं। और निकोल को ये बातें ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी और रास्ते में एक अनजान रास्ते पर निकोल की गाड़ी खराब हो जाती है और रुक जाती है। अचानक से उसे एक डिमोनिक साया भी नजर आता है और उसे ये लगता है कि उसे कोई पकड़ रहा है, तो वो डर कर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और उसे फिर से विस्परिंग सुनाई देती है और उसे ये लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो डर कर खेतों में भागने लगती है और रोड पर पहुंचकर सामने से एंटन आ जाता है, क्योंकि निकोल ने उसे फोन कर दिया था। तो उसकी हालत देखकर एंटन उसे अपने साथ चर्च में ले जाता है, जहाँ पर निकोल उस गाँव से जाना चाहती थी, मगर एंटन उसे ये कहता है कि गॉड तुम्हें यहाँ पर रोकना चाहते हैं और डेविल ये चाहता है कि तुम यहाँ से डर कर भाग जाओ, और वो ये कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। तो निकोल उस पर ये बताती है कि मॉम ने ये कहा था कि जीसस को सेवियर के तौर पर एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मैंने तब उनकी बात नहीं मानी थी और अब मैं उनको सॉरी करना चाहती हूँ। और अगली सुबह निकोल एंटन के लिए एक नोट छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फिल को भी ये बता देती है कि मैं वापस आ रही हूँ। और तभी एयरपोर्ट के रास्ते पर उसे सूरज की किरणें नजर आती हैं, जिसके बारे में उसकी मॉम कहती थी कि ये गॉड की तरफ से एक साइन होता है। और वो किरणें कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रही थी। तो निकोल जब उस कब्रिस्तान में जाती है तो उसे फादर गैब्रियल की कब्र मिलती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि फादर गैब्रियल और उसकी मॉम की डेथ एक ही दिन पर हुई थी और उनकी कब्र पर भी वही बात लिखी हुई थी जो उसकी मॉम ने कही थी कि मैं अब गॉड के हाथों में हूँ, जिसे निकोल देखकर कंक्लूड करती है कि फादर की डेथ का एडलिना के पोजेस होने से कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। ये हो सकता है क्योंकि डीमन ने फादर को छोड़कर एडलिना को पोजेस कर लिया था। तो वो फौरन से इस बात को फिल को बताती है और वापस मोनेस्ट्री चली जाती है, जहाँ चर्च में जाने से निकोल को ये पता चलता है कि फादर ने लास्ट एक्सोर्सिज्म डेवियान का किया था। तो निकोल फौरन उसके घर जाती है और डेवियान के फादर से उसे ये पता चलता है कि फादर ने डेवियान का एक्सोर्सिज्म नहीं किया था, बल्कि डेवियान उन्हें अपने फादर एमनॉर्ड के लिए लेके गया था, क्योंकि असल में उसके फादर पोजेस्ड थे। अब एमनॉर्ड ये बताते हैं कि फादर ने ये बोला था कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो गॉड के करीब है, और मेरे साथ कोई मसला हो गया था। हम ये समझते थे कि मुझ पर कर्ज है और मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती थी कि अपने बेटे को मार डालो, और मैं ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला था, लेकिन डेवियान मुझे फिर चर्च लेकर गया था और उन आवाजों ने मुझे ये कहा कि अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार देंगे। इसलिए डेवियान फादर को यहाँ लेकर आया और उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो निकोल उसे ये पूछती है कि क्या फादर को उस डीमन का नाम पता चला था, जिस पर वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन तभी पीछे से डेवियान इशारे में यस कहता है और ड्रम पर अगारस लिखकर दिखाता है। तो निकोल वहाँ से कॉल करके एंटन को सारी बात बताती है। तो डेवियन वहाँ से बाहर चला जाता है और अचानक से निकोल को बहुत तेज विस्परिंग की आवाज आती है और एंटन जल्दी से वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, और तभी उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है जहाँ पर निकोल थी, और वहाँ पर बारिश होने लगती है जैसे कि वडूबा ने बताया था। और तभी उस डीमन ने निकोल को पोजेस कर लिया था और तभी वहाँ पर एंटन पहुँच जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, और वो ये देखता है कि निकोल हवा में लेविटेट कर रही है। तो वो अंदर जाकर एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करता है, तो डीमन उसे डॉज करने की कोशिश करता है और वो निकोल से ये कहता है कि तुम्हें डीमन से लड़ने के लिए अपने फेथ को जगाना होगा। तो तभी डेवियान और उसका फादर भी एंटन की मदद करते हैं और एंटन बार बार निकोल से डीमन से फाइट बैक करने के लिए कहता है, और वो ये बोलता है कि तुम इस तरह अपनी मदर को भी देख सकोगी। और तभी डीमन निकोल की बॉडी से निकल जाता है और वो होश में आ जाती है, मतलब उसका फेथ गॉड पर वापिस आ गया था।
और उसके बाद वो न्यूयॉर्क वापस चली जाती है। और मूवी के लास्ट में हमें ये बताया जाता है कि फादर डोमित्रो और उस 4 नन्स को एडलिना के मर्डर केस में 7 साल की सजा हुई थी। और फिर जेल से छूटने के बाद फादर ने वापस आकर दोबारा से लोगों का एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया और उसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय बाय।